एक समय की बात है। एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम शिव था। वह अपनी मुस्कान और जिज्ञासु स्वभाव के लिए जाना जाता था। हालांकि उसकी एक बड़ा डर था कि गांव के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध साहस के पहाड़ से बुजुर्गों ने इस पहाड़ के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ कई लोग गए थे, परंतु वहाँ से बहुत कम लोग वापस लौट आए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस पहाड़ पर चढ़ते थे उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता था, लेकिन अगर वे उसे पार कर लेते तो उसे अद्वितीय ताकत और ज्ञान मिलता है। एक दिन जब शिव गांव के किनारे खेल रहा था, उसने दो यात्रियों की बातचीत सुनी। वे पहाड़ की चुनौती के बारे में बात कर रहे थे और शिव के अंदर कुछ जागा और उठा। उसने पता था कि अगर वह बड़ा बनना चाहता है तो अपनी ताकत साबित करना चाहता है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। अगले दिन शिव ने अपने बैग को पैक किया जिसमें थोड़ी सी खाद्य सामग्री और पानी था, और वह साहस के साथ पहाड़ की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वह शायद कभी वापस न आए, लेकिन शिव दृढ़ नायक था। उसे पता था कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसे पार करने की ताकत है। जैसे जैसे वह पहाड़ चढ़ता गया, रास्ता कठिन होता गया और हवा भी तेज हो गई। आसपास के पेड़ प्राचीन आत्माओं की तरह फुसफुसा रहे थे और हवा जैसे उसको चुनौती दे रही थी। शिव का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और चढ़ाई जारी रखी। चढ़ाई के रास्ते में उसे पहला टेस्ट मिला, एक विशाल साया जो उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल जल रही थी। यह उसके सबसे बड़े डर यानी असफलता का रूप था। वह साया शिव का मजाक उड़ाता हुआ कह रहा था कि वह चढ़ाई पूरी नहीं कर सकेगा। शिव ने अपनी आवाज़ में दृढ़ता से कहा, मैं असफल हो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी कोशिश करना बंद नहीं करूँगा। यह सुनते ही वह साया धुंधला हो गया और गायब हो गया। शिव आगे बढ़ने लगा। अगला परीक्षण था एक गहरी खाई। जो पुल कभी गहरी खाई को पार करता था वह अब टूट चुका था। शिव बिना हिचकिचाए चट्टान से चढ़ाई करने लगा ताकि उसे पार करने में कोई रास्ता मिल सके। आधे रास्ते में उसका हाथ फिसल गया और वह हवा में लटक गया। जमीन बहुत नीचे थी। भय का सामना करते हुए उसने घबराने के बजाय अगले पकड़ने योग्य स्थान को ढूंढने पर अपना ध्यान दिया। धीरे धीरे सावधानी से वह खाई के नीचे तक पहुंचा। जब वह अंततः सास के पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वह थका हुआ था, लेकिन उसने गर्व महसूस कर रहा था। पहाड़ ने उसे परीक्षा दी थी, लेकिन उसने अपने डर का एक एक करके सामना किया और उसे पार किया। चोटी पर उसे कोई खजाना नहीं मिला, कोई सोना या रत्न नहीं मिला, बल्कि वहाँ एक दर्पण था। जब उसने उसमें देखा तो उसने सिर्फ अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक योद्धा को देखा जो मजबूत और बहादुर था और जो जीवन के किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि असली इनाम मंजिल नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जो वह इस रास्ते पर चलते हुए बना चुका था। शिव गांव वापस लौट आया कि उसने कि उस लड़के के रूप में जो पहाड़ से डरता था, बल्कि उस युवक के रूप में जिसने उसे जीत लिया था। और उस दिन के बाद जब भी गांव वाले साहस के पहाड़ की बात करते तो वे शिव की कहानी याद करते और उस ताकत की बात करते जो अपने डर का सामना करने से मिलती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।